जय श्री राधे बंधु। जैसा कि आप जानते हो, शिवरात्रि का पर्व आने वाला है। आज चर्चा करेंगे शिवरात्रि के ऊपर। तो सबसे पहले शिवलिंग की पूजा भगवान की होती है और क्यों शिवरात्रि का पर्व जो है मनाया जाने लगा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। शिव पुराण के अंतर्गत कथा आती है कि प्रश्न किया कि और सभी देवी देवताओं के तो केवल विग्रह की अर्थात मूर्ति की पूजा होती है, पर भगवान शिव के तो मूर्ति की तो पूजा होती है, विशेषतः लिंग की पूजा होती है, जिसे हम शिवलिंग कहते हैं। प्रश्न उठा, तो ये कथा हम शिव पुराण के माध्यम से पहले भी बता चुके हैं, परंतु आज चर्चा करें तो एक बार भगवान की ऐसी लीला हुई। शिव पुराण में एक कथा है कि नारायण भगवान और जगत पिता ब्रह्मा दोनों के बीच में एक विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। तो ब्रह्मा जी के मन में थोड़ी सा अभिमान प्रकट हुआ कि बोले, हम बड़े हैं, हम सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और तुमने हमको प्रणाम नहीं किया, हम आयु में भी बड़े हैं। इस तरह दोनों में थोड़ा सा विवाद हुआ और उसमें वो विवाद जब बढ़ने लगा तो देवता भी वहां प्रकट हो गए, तो युद्ध जैसी स्थिति वहां प्रकट हो गई। तब उसी समय क्या हुआ, एक अग्नि की ज्वाला से संपन्न एक स्तंभ वहां प्रकट हुआ। जैसे खम्मा होता है, अग्नि के समान जलता हुआ एक स्तंभ वहां प्रकट हुआ और वो स्तंभ इतना बड़ा था कि ना तो उसका आदि है और ना उसका अंत है, विशाल रूप। आकाशवाणी हुई कि इसका तुम पता लगाओ, इसका ओर छोर कहाँ है। तो ब्रह्मा जी गए और भगवान नारायण गए, एक ऊपर गए एक नीचे गए। तो दोनों ने उसको देखा, लेकिन उसका ओर छोर कहीं भी नहीं मिला। कई वर्षों बाद लौट करके आए तो भगवान शिव ने पूछा कि इसका आदि अनादि का पता लगाया। तो नारायण भगवान ने तो कह दिया, मुझे मैं इसका पता नहीं लगा पाया। लेकिन ब्रह्मा जी ने यहाँ झूठ बोला और अपने साथ में केतकी पुष्प को लेकर के आए और गाय को लेकर के आए और उनको लोग दिया कि तुम हमारी ज्योति गवाही दे देना और हम सृष्टि का रचयिता है तो हम तुम्हारी महिमा बढ़ा देंगे, पूजा करा देंगे। तो केतकी पुष्प ने आकर के झूठ बोल दिया, झूठी गवाही दे दी और ब्रह्मा जी ने कहा कि हम इसका अंत ले आए, इसका छोर ले आए हैं, कहाँ इसका समापन हो रहा है। तो भगवान शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने उनको डांटा और कहा कि तुमने हमसे झूठ बोला है, तो आज के बाद तुम्हारी मंदिरों में पूजा कहीं नहीं होगी। और उसी के परिणाम स्वरूप, जैसा कि सब जानते हैं कि कहीं भी भगवान शिव के मंदिर आपको मिलेंगे, नारायण भगवान के मंदिर मिलेंगे रामकृष्ण के रूप में, पर ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं मिलेंगे। एक दो जगह को छोड़ करके, जैसा पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, अन्यत्र कहीं भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं। केतकी पुष्प को साफ दिया कि तुमने झूठ बोला तो तुम हमारी पूजा में जो है नहीं आओगे। तो ये संक्षिप्त में इस तरह से जो है वो ज्वाला के रूप में, वो लिंग जो है अग्नि के रूप में प्रकट हुआ। तब ब्रह्मा जी ने और नारायण भगवान ने विधिवत तरीके से उस लिंग की पूजा की। तो भगवान ने कहा कि आज शिवरात्रि का दिन है, आज के दिन ये लिंग प्रकट हुआ है और आज से हमारे इसी रूप में पूजा होगी, जो लोगों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। अब कुछ लोग जो है उस लिंग शब्द का अर्थ जो है स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक उससे लगाते हैं। लिंग का तात्पर्य है लिंगम चिन्हम, चिन्ह। तो ये एक ज्योति स्वरूप है। जैसे हम दीपक जलाते हैं, उसमें आपने देखा वो ज्योति जलती है, तो ये लिंग जो है वो ज्योति स्वरूप है, अग्नि स्वरूप है। जैसा कि योगी जन ध्यान करते हैं ज्योति स्वरूप ब्रह्म का, ये निराकार स्वरूप है, इसका कोई आकार नहीं है। जब लिंग प्रकट हुआ
तो उसकी ब्रह्मा और नारायण भगवान भी उसकी थाह नहीं ले पाए। इतना वो ऊपर आकाश से भी कई लोगों से ऊपर और कई लोगों से नीचे, उसका कोई आदि और अंत नहीं है, इतना विशाल था वो। तो वही शिवलिंग जो है वो ज्योति स्वरूप है, भगवान का निराकार रूप है। तो भगवान शिव के दो रूप हैं, एक निराकार और एक साकार। साकार रूप जो है जिसमें हम मूर्ति के रूप में भगवान शिव की पूजा करते हैं, और निराकार जो स्वरूप है, ज्योति स्वरूप जो है, वो है शिवलिंग के रूप में। इस तरह से आज भी वो अरुणाचल में प्रसिद्ध है शिवलिंग, आज भी वहाँ लोग पूजा करते हैं। उस दिन से शिवलिंग का प्रकट हुआ और भगवान ने पूजा की। नारायण भगवान ने, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के वरदान दिया कि आज शिवरात्रि का दिन है, आज जो हमारी पूजा करेगा उसे 1 साल भर मेरी पूजा करने का फल जो है प्राप्त होगा। इस तरह से कथा तो बहुत विशाल है, विस्तार को लेकर है, लेकिन संक्षिप्त में आपने इस कथा को इस तरह से शिवलिंग का प्रयोग हुआ। और अब वैसे तो नित्य भगवान की पूजा करनी चाहिए, पर शिवरात्रि का जो पर्व है उस दिन ये प्रकट हुआ था शिवलिंग, तो उस दिन उसकी महिमा बढ़ जाती है, साल भर की पूजा का फल हमें प्राप्त हो जाता है। इस संदर्भ में भी एक कथा आती है कि एक गुरुद्रुह नाम का एक बहेलिया था, जो जंगलों में रहते हैं, शिकार करते हैं, कोल भील जिसे कहते हैं। तो वो बहेलिया था, वो भील था जिसका नाम था गुरुद्रुह। शिवपुराण में भी कथा है। तो वो उसका बहुत बड़ा परिवार था, माता पिता भाई बंधु बच्चे भी थे, पत्नी थी। तो अब उसका भील जो जंगल में रहता था, उसका काम था कि हिंसक पशु जो थे उनकी हत्या करके उन्हीं को भोजन के रूप में ले देते, मांस आते। संयोग से एक बार शिवरात्रि का समय आया तो घर वाले बोले कि हम भूखे हैं, कुछ लेकर के आओ, खाने के लिए किसी को मार करके आओ। तो वो धनुष बाण लेकर के गुरुद्रुह जो है, बहेलिया जो है, चला। और उस दिन शिवरात्रि का पर्व था। तो शिवरात्रि के दिन जो है भगवान शिव की विशेष पूजा होती है, और 4 पहर का पूरा दिन होता है, 3 घंटे का एक पहर होता है। तो सुबह 6 से 9 और 9 से 12 दूसरा पहर, और 12 से 3 तीसरा पहर, और 3 से 6 जो है चौथा पहर। इस तरह 4 पहर जो है वो हो गए दिन के, और उसी तरह 4 पहर की रात्रि, दिन और रात्रि को मिलाकर के 8 पहर होते हैं। तो दिन में तो पूजा करते ही हो, लेकिन 4 पहर जो रात्रि के हैं उसमें भी जो भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, तो भगवान शिव आशुतोष प्रसन्न होकर के उसे वरदान देते हैं। तो अब दिन में सब लोग भूखे रहे, कुछ खाने के लिए नहीं था। तो घर वालों ने कहा कुछ लेकर के आओ खाने के लिए। तो बहेलिया धनुष बाण लेकर के गया, और जाकर के एक उसने देखा कि एक सरोवर का किनारा था, जलाशय था। तो वहां जाकर के एक बेल पत्र का एक वृक्ष था, उसके ऊपर जाकर के वो छुप गया। बोले यहाँ जलाशय है और कोई ना कोई जीव जो है जल पीने आएगा, उसी को मैं अपने बाण से मार करके ले जाऊंगा खाने के लिए। संयोग की बात देखिए, जल के किनारे जो है बिल्व का वृक्ष है, उसी के ठीक नीचे एक शिवलिंग भी था, और वो अपने जल का जो पात्र था चर्म का, उसे लेकर के और उस पेड़ के ऊपर पे बैठ गया जाकर। संयोग से एक हिरणी वहां आई और मृगी आई। तो उसने देखा कि मृगी आई, और उस समय शाम के 6 बजे का आसपास समय था, 6 से 9 जो पहला प्रहर रहता है, उस समय वो हिरणी वहां आई। और उसने देखा कि हिरणी आ गई है, तो उसने जैसे ही अपना बाण चढ़ाया, तो उसके हिलने से वो बिल्व के जो पत्र थे, वो कुछ पत्र टूट करके नीचे शिवलिंग पर गिर पड़े, और
उसके जो जल पात्र था लटका हुआ, उसमें से कुछ जल भी शिव लिंग के ऊपर गिर पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है, अनजाने में उससे भगवान के ऊपर जल भी चढ़ गया और बेलपत्र भी चढ़ गया। जैसे ही वो आवाज, वो ध्वनि सुनी उस मृगी ने, उसने कहा, उसकी दृष्टि पड़ी तो देखा कि ये मुझे मार डालेगा, तो उसने निवेदन किया, बोले ऐसा है तुम मुझे मारो मत। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? बोले मेरा परिवार भूखा है और उसकी तृप्ति के लिए, उसकी क्षुधा निवृत्ति के लिए मैं तुम्हें मारूंगा, ताकि हमारा उदर पूर्ति हो, हमारा पेट भरे। तो मृगी ने कहा ठीक है, ये नश्वर शरीर है, ये एक दिन तो नष्ट होना ही है, और उपकार करने वाला जो है प्राणी इस लोक में पुण्य को प्राप्त करता है, और उसका 100 वर्षों तक वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना ये पुण्य होता है। लेकिन तुम मुझे मार देना, लेकिन मुझे एक बार अपने घर तुम जाने दो। बोले क्यों? बोले मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं एक बार अपनी बहन को, अपने पति को, उनको संभाल करके आ जाऊं, फिर मैं स्वयं आ जाऊंगी और फिर मुझे मार डालना, एक बार मुझे जाने दो। निवेदन किया तो उसने कहा भाई तुम एक बार चली जाओगी, दोबारा थोड़ी आओगी। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, क्योंकि सत्य के ऊपर ही जो है पृथ्वी टिकी हुई है, और जिस दिन ये सत्य चला जाएगा उस दिन ये पृथ्वी भी समुद्र में डूब जाएगी, क्योंकि समुद्र भी अपनी मर्यादा में बंधा हुआ है, पृथ्वी को डुबाता नहीं है। ये पूरी प्रकृति जो है वो सत्य पर ही टिकी हुई है। उसने समझाया तो व्याधि ने कहा ठीक है। तो मृगी ने बोली मैं सौगंध खा करके तुमको वचन देती हूँ कि मैं अवश्य लौट करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी। यदि मैं ऐसा नहीं करूं तो जो ब्राह्मण वेद को बेचते हैं, अब देखिए यहाँ है तो मृगी, लेकिन बड़ी सुंदर उसने बात कही कि जो ब्राह्मण वेद को बेचता है उसकी जो गति होती है, और जो संध्या ब्राह्मण नहीं करता है उसकी जो गति होती हो, जो पाप उस ब्राह्मण को लगता है वेद बेचने से और संध्या न करने से, वो पाप मुझे लगे यदि मैं लौट करके नहीं आऊं और अपने वचन की पूर्ति नहीं करूं। और जो स्त्री पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार मनमाना कार्य करे, और उस स्त्री को जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे यदि मैं लौट करके नहीं आऊं। और जो दूसरे के उपकार को नहीं मानता है, और किसी ने हमारे ऊपर एहसान किया और हमने उसका एहसान नहीं माना, तो ऐसे व्यक्ति को जो पाप लगता है वह पाप भी मुझे लगे यदि मैं लौट करके नहीं आऊंगा। और धर्म से विमुख होने पर, भगवान शंकर से विमुख होने पर, विश्वासघात करने पर जो पाप लगते हैं वो सारे पाप मुझे लगे यदि मैं तुम्हारे पास लौट करके नहीं आऊं। मैं सौगंध खा के कहती हूँ। इस तरह से व्याधि ने के सामने मृगी ने है उस हिरणी ने वचन कहे तो उसको दया आ गई। बोल ठीक है, तुम इतनी बड़ी बात कह रही हो तो ठीक है, तुम जाओ। और उसने क्षमा कर दिया और मृगी वहां से लौट गई। फिर कुछ समय बाद उस मृगी की एक बहन थी, वो जल पीने के लिए आई। उस समय दूसरा पैर लग चुका था रात्रि का, 9 से 12, और उसने देखा कि हाँ अब ये मृगी आ गई, इसे मार डालूं। तो उसने फिर अपने बाण का संधान किया लक्ष्य करके, तो उसके जल पात्र में से जल गिरा भगवान के ऊपर, और बेल के पत्र भी भगवान के ऊपर चढ़ गए। उसके कुछ पाप और कम हो गए दूसरी बार में। तब उसने बाण चढ़ाया तो हिरणी की दृष्टि पड़ी महिला के ऊपर, बोले मुझे मार डालेगा। उसने कहा कि मुझे तुम जाने दो, और मेरी बहन भी वहां से आ गई, वो भी पहुंची नहीं है, उसके बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं एक बार उनको संभाल करके आऊं तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। उसने कहा, बोले मैं तुमको वचन देती हूँ, मैं लौट करके आ जाऊंगी। जो अपने माता पिता की निधन तिथि पे उनका श्राद्ध आदि नहीं करके उसे सूना ही बिता देता है, तथा मन में संतोष का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को जो पूरा नहीं करता है, वचन देकर भी जो मुकर जाता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे यदि मैं लौट करके नहीं आऊं। तो वो भी वचन दे करके चली गई, और उसके पाप भी थोड़ा कम हो गए थे वही आके, तो उसे विश्वास हो गया, बोले ठीक है
उसने उस मृगी की जो बहन थी उसको भी जाने दिया, बैठ गया और बैठा रहा भूख से प्यास से व्याकुल। कुछ समय बाद जो मृग था वो वहां आया। तीसरा पैर रात्रि का जो है शुरू हो चुका था। हिरण आया। अब हिरण तो हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा था, उसे देखकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले ये अच्छा है, अभी ये आ गया, इसे मैं मारूंगा तो इससे तो पूरे परिवार का पेट भर ही जाएगा। उसने तीसरे पैर में उस मृग को लक्ष्य बना करके, हिरण को लक्ष्य बना करके सर का संधान किया, बाण चढ़ाया, तो उसके जल जो है वो भगवान से पसड़ गया और पत्र टूट करके भगवान से पसड़ गए। आवाज जब हुई, ध्वनि हुई, तो हिरण ने देखा तो कहा कि मुझे तुम छोड़ दो, और क्योंकि मेरी पत्नी वहां नहीं है, बहुत देर की वो निकली है, और ना मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और वो वहां व्याकुल है, मैं एक बार उनको अपनी पत्नी को संभाल करके आ जाऊं और फिर तो मुझे भले ही मार देना। अब वो बहेलिया बोला, बोले तुम्हारी पत्नी भी पहले आई थी, तुम्हारी साली भी आई थी, सब लोग चले गए, तुम भी चले जाओगे तो मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा, मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। तुम सारे लोग ऐसे ही चले गए, लौट के नहीं आए तो? बोले नहीं, हम तुमको वचन देते, हम लौट करके अवश्य आएंगे। तो यहाँ मृग ने भी बड़ा सुंदर बात कही कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है सत्य पर टिका है और हम सत्य बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उस समय तुरंत नष्ट हो जाता है, उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, जो झूठ बोलता है। तथापि भील तो मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो, संध्या काल के समय जो स्त्री पुरुष मैथुन करते हैं उनको जो पाप लगता है, शिवरात्रि के दिन जो अन्न का भक्षण करते हैं, भोजन करते हैं, उनको जो पाप लगता है, और जो झूठी गवाही देते हैं उनको जो पाप लगता है, दूसरे की जो संपत्ति को हड़प लेते हैं तथा संध्या न करने पर ब्राह्मण को जो साप लगता है, वह मुझे लगे यदि मैं लौट करके अपने वचन की पूर्ति नहीं करूं, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। और भी कई चीजें, बोले दूसरों का उपकार नहीं मानता हो, जो पर्व के दिन श्रीफल यानी नारियल को जो तोड़ता है उसका भक्षण करता है, शिव जी की पूजा भी किए बिना भस्म धारण किए बिना जो भोजन कर लेता है, उसे जो पाप लगता है, वो सारे पाप मुझे लगे यदि मैं लौट करके नहीं आऊं तो। इस तरह बहुत अच्छी बात है कहीं। तो बहेलिया बोला ठीक है भैया तुम भी जाओ, कोई नहीं, और वो हिरण भी वहां से चला गया। इस तरह से 3 पैर निकल गए। चौथे पैर में जब हिरणी वहां गई और हिरण भी पहुंचा अपने घर में, तो उसने कहा कि मैं जा रहा हूं और मैं वचन दे करके आया हूं, तुम बच्चों का ध्यान रखना, और मैं अपने प्रतिज्ञा की पूर्ति करने के लिए जा रहा हूं बहेलिया के पास। तो पत्नी बोले आपके बिना ये बच्चे कैसे रहेंगे, आप इनके लिए व्यवस्था करते हो भोजन आदि की। बोले मैं तो मर जाऊंगी तो कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ, आप यहीं रहो। बहन बोली नहीं, मैं छोटी हूँ, मैं चली जाती हूँ, आप दोनों पति पत्नी यहाँ रहो, आपके बिना बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मैं चली जाती हूँ। अब तीनों बोले नहीं आप जाओ, हम जाते, तीनों में इतना प्रेम, तो एक एक करके तीनों वहां चल दिए। अब बच्चों ने देखा कि हमारे माँ बाप जा रहे हैं, तो वो बच्चे भी पीछे पीछे चल दिए। पूरा परिवार सरोवर के किनारे आ गया और बहेलिया देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले हमने तुमको वचन दिया था, अब हम आ चुके हैं, अब तुम हमें मार डालो। वो कहता है नहीं इनको छोड़ दो, मुझे मार डालो। वो कहती है मुझे मार डालो। और इसी तरह चौथे पैर में भी उसका जल जो है भगवान शिव के ऊपर बहेलिया का चढ़ गया, बेलपत्र चढ़ गए, चारों पैर की पूजा उसकी पूर्ण हो गई। 3 घंटे का एक पैर होता है, तो रात्रि के समय सांप के समय वो आया था, तो 6 से 9 एक पैर, और 9 से 12 दूसरा पैर, 12 से 3 तीसरा पैर, और 3 से 6 ब्रह्म मुहूर्त में चौथे पैर की पूजा उसकी हो गई। और जैसे ही उसकी पूजा पूरी हुई 4 पैर की, तो उसके जो पूर्व जन्म के पाप थे जिनके कारण वो बहेलिया बना हुआ था, और उसके सारे पाप भगवान की कृपा से नष्ट हो गए।
और जब पाप नष्ट हो गए तो उसको सुंदर मति जो है वो प्राप्त होगी। क्योंकि पाप व्यक्ति जब करता है, जब उसकी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तब पाप में उसकी मति लगती है। तो यहाँ बहेली आके जो पाप थे वो 4 पैर की पूजा करने से सारे उसके पाप नष्ट हो गए। क्योंकि हमको जो फल मिलता है वो हमारे कर्मों का ही फल मिलता है। कोई ग्रह, हम कहते हैं कि ग्रह हमें दुख देते हैं, शनि खराब है तब दुख मिल रहा है कि मंगल खराब हो गया, कोई दुख नहीं देता। ये ग्रह हमें दुख नहीं देते, ये हमारे कर्मों का ही फल है। हमारे जो कर्म इकट्ठे हो जाते हैं उन्हीं का फल हमें प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होता है। कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं निज कृति कर्म, ये हमारे कर्मों का ही फल है। जो भी सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण धन संपत्ति जो मिल रहा है, तो उसके जो पाप थे वो नष्ट हो गए। और एक बात बड़ी सुंदर है कि जितने भी देवता हैं, हम उनकी पूजा करें तो वो कुछ ना कुछ तो हमें देते ही है। लेकिन आशुतोष भगवान शिव ऐसे देवता है जो भावी हो बैठ सके त्रिपुरारी। रामायण में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, भावी जो हमारा प्रारब्ध है उसे भी बैठ सकते हैं भगवान शिव। और किसी देवता की ऐसी सामर्थ्य नहीं है तुम्हारे भाग्य को मिटा सके। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वो भोगना ही पड़ेगा। पर भगवान शिव एक ऐसे हैं, इसीलिए तो आशुतोष है, उनका नाम ही आशुतोष है। आशुतोष यानी अति शीघ्र, जल्दी, सबसे जल्दी यदि प्रसन्न होने वाले कोई देवता है तो वो भगवान शिव है। उसके जो है कई जन्मों के जो पाप थे वो नष्ट हो गए, और पाप नष्ट हो गए तो उसकी बुद्धि जो है पवित्र हो गई। फिर उसके मन में विचार आया कि मैं अपने सुख के लिए और इन लोगों को मारना चाहता हूँ, इनको मार करके मेरा पेट भर जाएगा, लेकिन इनकी तो हत्या हो गई। उसके मन में ये सारी चीजें आई तो दया आ गई, पाप नष्ट हो गए तो उसने विचार किया, बोले ठीक है अब मैं कोई हत्या नहीं करूंगा। बोले तुमने अपने वचन की पूर्ति करी, तुम पशु होकर भी तुमने अपना वचन निभाया, अरे मैं तो इंसान हूँ, मनुष्य हूँ, अब तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बोले नहीं, हमारे प्राण जाने से तुम्हारा उदर बढ़ता है तो ठीक है, ये तो संसार में ये शरीर नष्ट होना है, तुम्हारे काम को आए। बोले नहीं, अब तुम सारा परिवार जाओ, मैं किसी को नहीं मारूंगा। और जब वो लौट करके चले गए हिरण का परिवार, तो देखिए पहली बात तो भगवान शिव की उसने पूजा की 4 पैर की, उससे पाप नष्ट हो गए। और जब उसने दया की तो भगवान शिव से रहा नहीं गया, और उस शिवलिंग में से भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले तूने बड़ा सुंदर काम किया, तूने मेरी 4 पैर की पूजा की, रात्रि भर भूखा प्यासा रहा, तू पूरे दिन में भूखा रहा, रात्रि में भूखा रहा, और 4 पैर की पूजा तूने की। बोले महाराज मैंने कोई पूजा नहीं की। बोले तूने अनजाने में पूजा की, पूरे मन से तो नहीं चढ़ाया, लेकिन अनजाने में ही सही पूजा तो हो ही गई, और तूने दया और कर दी उनके ऊपर। अब मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ, तुझे जो वरदान चाहिए होगा। बोले महाराज मुझे तो जो आपकी इच्छा हो वही वरदान दे दीजिए। तब भगवान ने कहा कि ठीक है जाओ, तुम श्रृंगवेरपुर में जाओ और वहां जाकर के पूरे भीलों के तुम राजा बनो। तो वो जो गुरु है, तो वो वही निषाद के रूप में वहां के राजा बने, और जिनका रावण वही बना रहता है। भगवान श्री राम के परम मित्र हुए, बड़ा प्रेम भगवान से हुआ, भगवान जिनके अनोखे सेवा को स्वीकार किया, भगवान के मित्र बने गुरुराज निषाद, और सारे वीरों के राजा बने। भगवान शिव की कृपा से भगवान की स्वयं की प्राप्ति हो गई, भगवान ने अपने हृदय से लगा दिया। तो भगवान की प्राप्ति भी जब ही होगी जब भगवान शिव की कृपा होगी। भगवान स्वयं कहते हैं जिन पर कृपा न करई पुरारी, सो न पाव मुनि भगत हमारी। भगवान की भक्ति भी वैष्णवों को तभी प्राप्त होती है जब भगवान शिव की कृपा हो। तो हमारी जो भी इच्छाएं हैं, संसारिक इच्छाएं हैं, संसार वालों की बेटा चाहिए, बेटी चाहिए,
या स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, विविध जो भी कामना है, संपत्ति कामना है, तो भगवान शिव की पूजा करने से सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। सर्व सामर्थ्य संपन्न है और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि और देवता जो है उनके लिए तो महाराज सुंदर सुंदर वस्त्र चढ़ाने पड़ते हैं, सुंदर माखन मिश्री का, अब गोपाल जी की पूजा करनी तो माखन मिश्री का भोग लगाओ, सुंदर फल चढ़ाओ। पर हमारे भोले बाबा तो ऐसे दयालु हैं, कुछ नहीं भैया, जल ही चढ़ाओ तो जल तो सब जगह उपलब्ध है, तो जल चढ़ा दो। और जो ऐसे फल फूल है, आग धतूरा जिन्हें कोई नहीं काम में लेता है, ऐसे आग धतूरा चढ़ा प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिवरात्रि के दिन हम भगवान शिव की पूजा करें, दिन के 4 पहर करें और रात्रि के 4 पहर पूजा करें। और जिसकी सामर्थ्य है, देखिए भगवान सामर्थ्य होने पर यदि भगवान की पूजा में कृपणता करते हैं तो ये अपराध है। 32 अपराधों की हमने पहले एक वर्णन कर चुके हैं। तो 32 अपराधों में से एक अपराध ये भी है कि संपन्नता होने पर, धन होने पर भी यदि हम पूजा भगवान की नहीं करें, उसमें कृपणता करें, उसमें लोभ करें, तो ये भी एक अपराध है। हाँ, यदि अभाव है तो जो श्रद्धा है, जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ और नैवेद्य चढ़ाओ। और यदि सामर्थ्य है तो फिर तो चकाचक भगवान की पूजा बढ़िया से बढ़िया द्रव्य ला करके, बढ़िया इत्र चढ़ाओ, सुगंधित द्रव्य है। हमारे यहाँ देखो कितने गंदे सख्त जो है, उसमें लाखों रुपए का इत्र भगवान को चढ़ा देते हैं और बढ़िया सुंदर। अब देखिए यहाँ विविध प्रकार से भगवान की पूजा होती है। जैसे कि अब किसी को लक्ष्मी की इच्छा है, धन की इच्छा है, तो वो क्या करें, वो उसके लिए गन्ने के जूस से भगवान शिव का अभिषेक किया जाए। रुद्र अष्टाध्याय के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा पाठ होता रहे और आप संगीत के द्वारा उसको जल से जो है अभिषेक कराएं ब्राह्मण से, रुद्र अष्टाध्याय के द्वारा। अब देखिए भगवान शिव को सबसे ज्यादा कोई प्रिय है तो क्या है, अभिषेकम शिव प्रिय। भगवान शिव को अभिषेक प्रिय है, इसीलिए जल चढ़ाया जाता है भगवान से। देखा होगा मंदिरों में जल पात्र रखा रहता है और जल गिरता रहता है। तो भगवान शिव को अभिषेक अत्यंत प्रिय है। और वेद मंत्रों के द्वारा ब्राह्मण रुद्र अष्टाध्याय का पाठ करें और वो जल की धारा जो है भगवान शिव के ऊपर गिरनी चाहिए। और अभिषेक के कई प्रकार के जो है, और जिन्हें आरोग्य चाहिए, कई लोग क्या है बीमार रहते हैं, तो ऐसे लोग जो है कुशोदक जल से, कुशा के जल से जो है वो भगवान का अभिषेक करें। कुशा के जल की धारा चलती रहे और उससे अभिषेक करें, या फिर गिलोय जो रहती है, अमृता जिसे कहते हैं, उसके जल से भी अभिषेक कर सकते हैं, जिससे आरोग्य की प्राप्ति हो, हमारे रोग की निवृत्ति हो। और लक्ष्मी के लिए जैसा कि बताया, गन्ना का रस की धारा चले और फलों के रसों से भी भगवान का अभिषेक होता है, उससे भी धन की संपत्ति की प्राप्ति होती है। अब कई लोग बोले पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, तो पुत्र प्राप्ति के लिए सुंदर देसी गाय का दूध लें और उससे भगवान शिव का अभिषेक करें, तो उससे जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और भी इसी तरह घी से भी, शहद से भी ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए विविध प्रकार से घी से भी अभिषेक होता है, और शहद से भी, शहद की धारा से भी ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए विविध प्रकारों से जिस कामना हो उस इच्छा से जो है कई तांत्रिक प्रयोगों में जैसे तेल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो विविध प्रकार से हमारे ब्राह्मण के द्वारा अभिषेक किया जाता है। तो जो जिसकी कामना हो और जो इच्छा हो, और नहीं तो जल से ही आप जो है बढ़िया गंगा जल से, तीर्थों के जल से आप भगवान शिव को सुंदर जल चढ़ाएं और उपलब्ध हो सके तो ब्राह्मणों के द्वारा अभिषेक करें, जिससे भगवान शिव आपके ऊपर प्रसन्न हो और सुंदर फल फूल इत्यादि भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं। तो 4 पहर की पूजा यदि करें तो भगवान शिव जो है आशुतोष प्रसन्न हो जाएंगे और हमारी सारी मनोकामना को
पूर्ण करेंगे। और जिन्हें जो वैष्णव भक्त हैं, जिन्होंने बोले संसार की हमें कोई चीज नहीं चाहिए, उनसे एकदम शरीर तो नष्ट होना ही है, तो ऐसे जो वैष्णव भक्त हैं उनकी तो कामना भैया एक ही है भगवान से, बोले आप ऐसी कृपा करो प्रभु, हमें धन धान कुछ नहीं चाहिए, जो आपकी प्रिय वस्तु हो आप वही हमें दे दो। क्योंकि हम भगवान से क्या मांगते हैं, बोले हमें ये दे दो वो दे दो, तो ये सब संसार की चीजें ना मांग करके, क्योंकि ये नाशवान वस्तु है। अब देखिए नरसिंह जी भगवान शिव के यहाँ गए, तो नरसिंह जी से भगवान ने कहा वरदान मांग लो, तो नरसिंह जी ने क्या कहा, देव वही वरदान कृपा कर, जो लागत है प्रभु आपको प्यारो, जो आपको प्रिय लगे वो दे दो। भगवान शिव ने देखा, देखो पार्वती है तो बच्चा ये छोटा सा है, देखने में बालक है, पर इसने ऐसी चीज मांग दी जो रावण जैसे विद्वान नहीं मांग सके। तो वैष्णव को तो वही चाहिए। तो नरसिंह जी ने कहा मुझे और कुछ होना चाहिए, वो राधा कृष्ण बनैया है। तो भगवान से वैष्णव जन तो यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए संसार की वस्तु, ऐसी कृपा करो आपके जो प्रिय है, आपके जो भगवान है, उनके चरणों की भक्ति हमें प्रदान कर दो। तो भगवान शिव की कृपा यदि हो जाएगी तो भगवान के चरणों की भक्ति भी हमें प्राप्त हो जाएगी। वैष्णवों का यही धर्म है। अन्य जो संसारिक लोग हैं उनकी जो भी इच्छाएं होती है वो भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो विविध प्रकार से भगवान शिव की पूजा आप सभी करें, और हम वही यही चाहेंगे कि आप की जो भी मनोकामना है वो सब भगवान शिव पूर्ण करें। और बोलो राधे राधे।